आज का हमारा टॉपिक है लंबाई का मापन। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने सीखा था कि किस प्रकार से अपनी हाथों की उंगलियों से और हाथों का प्रयोग करके हम किसी वस्तु की लंबाई को नाप सकते हैं तथा एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को हम कदमों के द्वारा नाप सकते हैं। पर आज हम लंबाई का मापन सीखेंगे पैमाना यानी स्केल के द्वारा। बच्चों, यह है स्केल, जिसको हम पैमाना भी कहते हैं हिंदी में। जहाँ cm लिखा है इसका अर्थ है सेंटीमीटर। तो पहले हम सेंटीमीटर समझ लेते हैं। यहाँ 0 से अंक शुरू हैं। 0 से लेकर 1 तक 1 सेंटीमीटर, 0 से लेकर 2 तक 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से ये बढ़ते जाएंगे। अब ये 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर के बीच में आपको कुछ ये बारीक लाइनें नज़र आ रही हैं। बच्चों, ये है मिलीमीटर। ये दूरी जो है ये सबके सारे अंकों के बीच में बराबर है। 0 से लेकर 1 के बीच में ये 10 मिलीमीटर हैं। 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर के बीच में भी 10 मिलीमीटर हैं। यानी ये 10 बारीक रेखाएं हैं ना, ये मिलीमीटर को दर्शा रही हैं। इसको हम चित्र से भी समझेंगे। ये मैंने स्केल का चित्र बनाया है बच्चों। ये सेंटीमीटर को दर्शा रहे हैं ये अंक। 0 से लेकर ये 3 तक, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हुई 3 सेंटीमीटर। यानी अगर कोई वस्तु यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है तो उसकी लंबाई हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। जैसे आप अपनी पेंसिल, अपने किताब, कॉपी, इन सब को आप सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। अब हम ये समझ गए हैं कि cm मतलब सेंटीमीटर, जिसे हिंदी में हम सेमी भी लिख सकते हैं। ठीक है। mm मतलब मिलीमीटर, जिसे हम हिंदी में इस प्रकार से लिख सकते हैं मी। अब हमने ये भी समझ लिया है कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। सेंटीमीटर का प्रयोग हम छोटी वस्तुओं की लंबाई नापने के लिए करते हैं। अगर वस्तुएं थोड़ी लंबी हों, जैसे कि अगर हमें कपड़ा नापना हो, तो हम मीटर का प्रयोग करते हैं। तो मीटर और सेंटीमीटर में क्या संबंध है? 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। मीटर को हम m से लिखते हैं बच्चों। ठीक है, या हिंदी में हम इसे मी भी लिख सकते हैं। तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर उससे भी लंबी दूरी हमें नापनी है, जैसे हमें एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी नापनी है, तो उसको हम नापते हैं किलोमीटर में। ठीक, तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। किलोमीटर को हम km लिखते हैं। ठीक, और हिंदी में हम इसे की भी लिख सकते हैं। तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। तो लंबाई मापने के लिए हमने 3 चीज़ें समझ ली हैं बच्चों: सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। अगर छोटी वस्तुओं की लंबाई नापनी है हमें, तो हम सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे, जैसे पेंसिल, किताब की लंबाई नापनी हो। अगर हमें छोटी दूरियां नापनी है, जैसे कपड़े की लंबाई वगैरह नापनी है, तो हम मीटर का प्रयोग करेंगे। और अगर हमें लंबी दूरी नापनी है, 2 स्थानों के बीच की दूरी नापनी है, तुम्हें सड़क की लंबाई नापनी है, तो हम किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये चित्र में कुछ रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, जिसमें मैंने लिखा है कि ये कितनी लंबी है रेखा। इसको हम स्केल से नापकर भी समझ लेते हैं। रेखा को नापने के लिए हम जहाँ से ये शुरू हो रही है रेखा, 0 पे रखते हैं उसको, उस बिंदु को जहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, और जहाँ पे समाप्त हो रही है उस अंक को हम पढ़ लेते हैं। तो ये 4 पे समाप्त हो रही है, तो इस रेखा की लंबाई हुई 4 सेंटीमीटर। ठीक, स्केल को आप देख लेना कि आप किस तरफ रख रहे हैं। ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर नाप रहे हैं हम। अब दूसरी रेखा भी आप इसी प्रकार नाप लेंगे। जहाँ से रेखा की शुरुआत हो रही है, 0 को उस स्थान पे रख देंगे, और जहाँ पे रेखा समाप्त हो रही है उस अंक को पढ़ लेंगे। तो ये रेखा हुई 7 सेंटीमीटर लंबी। इसी प्रकार से ये तीसरी रेखा भी आप नाप सकते हैं कि ये है 10 सेंटीमीटर लंबी। थैंक यू।